जय महाकाली, चकार भैरव, जय कुलदेवी। आज सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम करने वाले हैं रीडिंग। हमारे सामने है 2 ओरेकल और 1 टैरो। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्ट की रीडिंग है तो कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ कनेक्ट हो सकती हैं। ठीक, तो चलो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग और कुछ कार्ड चुनते हैं उनके लिए और कुछ आपके लिए। ठीक है, चलो उनके लिए हमने कार्ड चुने और आपके लिए चुनते हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कार्ड जो है वो स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो। ओके, देखो इस पर्सन के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको शायद ठीक करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, मे बी ये पर्सन जो है वो कह रहा है कि भाई कुछ काम जो है वो अधूरे हैं और उसको वो काम जल्द से जल्द निपटाने हैं। ठीक है, जैसे कि घर की रिपेयरिंग हो वगैरह, कुछ चीज़ें एकदम से निकल आ सकती हैं एंड इस वजह से जो प्लान उन्होंने पहले से प्लान किया था उसमें डिलेज हो सकते हैं। ठीक है, सुनने में तो ये बहाने लग सकते हैं बट कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो एकदम से आधम की हैं और अब हमें उन चीज़ों को डील करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से ना चीज़ें आसान तब होती हैं जब हम दोनों मिलके उन चीज़ों के ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, आई थिंक साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिनको डील करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे आप दोनों की जो नज़रें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस तरीके से आप चीज़ों को देखते हो, बारीकी से देखते हो, परखते हो, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मे बी ये बहुत सिंपल सॉल्यूशन या हल आपको बता रहे हैं कि अगर इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा चिकित्सक हो या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ की पैरवी करते हो या फिर किसी चीज़ को आप हद से ज़्यादा लेके ऑब्सेसिव हो तो ये उसके ऊपर आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। ठीक है, कि इनके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, देखो ये आपको बस एक चीज़ बताना चाहते हैं और वो काफ़ी सिंपल है। आप अपनी दिल की बातें जो हैं वो बेझिझक शेयर करना स्टार्ट करो एंड इसमें सबकी भलाई है। ठीक है, ये आपसे आई थिंक कोई बात छुपाते नहीं हैं और अगर छुपाई भी हैं तो जैसे ही आप उनसे उस बात का जिक्र करोगे ये बिल्कुल आपको बता देंगे। ठीक है, तो इनके हिसाब से शायद ये पर्सन जो है वो ऑनेस्ट हो रहा है लेकिन वो आपसे भी बिल्कुल वही चीज़ की उम्मीद कर रहा है। ठीक है, मे बी इस पर्सन का जोर चल रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो आपके साथ फैमिली के साथ बिता पाए। ठीक है, या फिर अगर इसको मौका मिलता है तो हाँ इसका आने जाने का टाइम बच सकता है और उतने टाइम में ये आपसे बात कर सकता है, चाहे फ़ोन पे बात करे, वीडियो कॉल करे। ठीक है, हाँ इसके पर्सनल निजी काम भी हैं बट कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि मैं कई कामों में उलझा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत इजी गोइंग ज़िंदगी जी रहा हूँ कि
एकदम से हल्की ज़िंदगी कि मुझे कोई परवाह नहीं। एंड तो ये कह रहे कि भाई मेरे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रथम दृष्टया आपको दिख नहीं रही हो। ठीक है। इस पर्सन को एक्ने आ सकते हैं, जैसे कि मुहासे हम कह सकते हैं, या फिर वो सिंपल कह रहा है कि भाई कुछ चीज़ें हैं जो इनकी और आपके हिसाब से सही और गलत, या फिर बेहतरीन और अलग हो सकती है। ठीक है। तो ऐसी कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको लेके शायद आपको एतराज़ हो सकता है। ठीक है। और आप उनसे नाराज़ हो सकते हो। ठीक है। किसी के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो डील करना उनकी प्रायोरिटी बन सकती है या फिर बन चुकी है। एक तरफ से कहे तो ये आपका तरीका जानना चाहते हैं या फिर आपके उसूल कि क्या आप रिलीजियस हो, क्या आप भगवान को मानते हो, कितना मानते हो, आप कितने फास्ट करते हो, या फिर कि क्या आपकी अपनी सोच है। ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जज्बात जानना चाहता है। हाँ, अगर ये आपके जज्बात के साथ खेलेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इस बात को अग्री करना चाहता है कि शायद कुछ बातें हैं जो आप दोनों में समानता रखती हैं और ये आप दोनों का बेस भी बन सकती है। ठीक है। अ, हाँ, ये एक चीज़ आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं कि मे बी इस पर्सन ने शायद पहले ज़िंदगी में धोखा खाया था या फिर खाया है। और अगर ये पर्सन मान लो जाने अनजाने में या फिर गलती से कोई चीज़ कर चुका है, तो कहीं ना कहीं या तो इस बात से डर रहे हैं या तो आपके साथ वो बात शेयर करना चाहते हैं। देखो, ऑनेस्टी हम उसे भी कहते हैं कि जहाँ पे इंसान वो सब बातें शेयर कर रहा है जो उसके साथ हो रही है या फिर जिसमें वो खुद इन्वॉल्व है। ठीक है। तो इससे आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ये आपका अपना सोचने का तरीका है। लेकिन इनके हिसाब से भाई जो मुझे लगा, जो मुझे फील हुआ, जिसमें मेरा मन इन्वॉल्व है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। ठीक है। मे बी वो चाहते हैं कि अगर किसी बात को लेके आप दोनों में दरारें आ चुकी हैं तो आप जाके एक लाइफ कोच से बात कर सकते हो, काउंसलर से बात कर सकते हो। ठीक है। एंड शायद इनका जिस पर्सन ने मार्गदर्शन किया था, जो कुछ बातें इनको कही थी, ये आई थिंक उसी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो इनके हिसाब से ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये एक सही सीधी बात कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है। बाकी हाँ, ये अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई मेरा काम है तो मुझे वो करना है। एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि काम के प्रति ये लापरवाह नहीं है। हाँ, बिकॉज ऑफ दैट शायद वो आपके साथ कम पल बिताएं या फिर जो प्रोमिसेस आपको किए हैं वो निभा ना पाए, लेकिन इसके पीछे इनका कोई और मकसद हमें नहीं दिख रहा। ठीक है। हाँ, एक बात से इनको चिढ़ हो सकती है या फिर किसी बात को लेके ये इश्यूज तैयार कर सकते हैं कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं करना। ठीक है। तो जैसे कि मान लो आप लेट हो गए या फिर इनका खुद का स्टाफ लेट हो गया या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इनको चीज़ें चाहिए वैसे नहीं हैं, तो ये गुस्सा कर सकते हैं। किसी को शायद लग सकता है कि खामखा गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है। देखो, इनको हमेशा अच्छा लगता है जब भी आप इनके आसपास होते हो, और मे बी इनको लगता है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको तब अच्छा महसूस होता है जब ये पर्सन खुद उनके आजू बाजू रहते हैं। ठीक है। तो मे बी ये पर्सन 50-50 इस बात के ऊपर यकीन करते हैं कि हाँ, आप भी बहुत ज़रूरी है
और मैं भी बहुत ज़रूरी हूँ। ठीक है। हालांकि इस पर्सन को शायद कुछ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज, जिसको डील करना अभी इनको बन सकता है। ठीक है। एंड एक चीज़ आई थिंक आपको लग सकता है, ये पर्सन जो है वो आजकल के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। या फिर जो चीज़ आपने की थी ये उसी को फॉलो कर रहे हैं, मतलब एक तरफ से कॉपी कर रहे हैं। बट इनके हिसाब से अगर ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती हैं तो क्यों नहीं। ठीक है। बाकी देखो, ये सिंपल कह रहा है कि मैं साहसी हूँ और मुझे अ, अगर बड़े डिसीजंस लेने पड़े तो भी मैं बेझिझक उनको ले सकता हूँ। ठीक। देखो, आपके लिए हमें जो 2 कार्ड मिले हैं, आई थिंक आप अपने काम को पसंद करते हो, साथ में जो आपके साथ कलीग है आप उनको भी हेल्प करते हो। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि कई बार शायद आपको डिलेज हो सकते हैं। मान लो आपने कोई प्लान बनाया है, एकदम से किसी को काम आ गया और आपने उसका हाथ बटाया, तो आपका जो प्लान है वो खुद डिले हो सकता है। ठीक है। सेकंड में भी कि एकदम से आपको कहीं पे रिपेयरिंग करनी पड़ सकती है, या फिर एकदम से आपको सनक चढ़ सकती है, किसी बात से आपको तकलीफ़ हो सकती है। हालांकि ये पर्सन ऐसा नहीं करना चाहता जिससे आपको तकलीफ़ हो या फिर आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है। बट अगेन, ज़िंदगी में बहुत सी बातें होती रहती हैं। चलो, हम देखते हैं आपके लिए हमें क्या कार्ड मिलते हैं। चुनते हैं हम आपके लिए 2 कार्ड। ठीक है। चलो, देखो, इनके लिए हमें जो कार्ड मिले हैं वो है, कुछ बातों को लेके ना ये पर्सन आपको कह सकते हैं कि भाई बोरियत उनको महसूस हो रही है। मतलब वही चीज़ें, वही घिसी पिटी चीज़ें, तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हम कुछ अलग करें। ठीक है। एंड रूटीन से हटकर करने को ये पर्सन आपसे इल्तिजा कर सकते हैं। अब आप इनकी बात मानते हो नहीं मानते, आप इनसे इस बात के बारे में ज़िक्र करना चाहते हो नहीं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है। देखो, ये चाहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए हमारा रिश्ता चलता रहे। ठीक है। हालांकि रिश्ते के प्रति उनकी सजगता अलग है एंड उनकी सोच अलग है। अगर आप कभी भी लगता है कि ये सोच आपकी सोच से मेल नहीं खाती, या फिर यहाँ पे इनकी जो सोच है वो आपकी सोच के ऊपर हावी होती हैं, तो आप उनके साथ डायरेक्टली वो बातें शेयर कर सकते हो। ठीक है। देखो, बार बार ये पर्सन बस एक ही बात का जिक्र करना चाहता है कि उसको ज़िंदगी में प्रामाणिकता चाहिए। ठीक है। एंड ये इसलिए हो रहा है कि शायद उसके फ्रेंड सर्कल में किसी ने चीट किया हो, या फिर कुछ ऐसी बातें हुई हो जिससे इनका दिल जो है वो तकलीफ़ में आया हो, या फिर इनके फैमिली में खुद ऐसी कुछ बातें हुई हो इसी कारण अब ये दुखी हुई हो। तो ये आई थिंक आपको कहना चाहते हैं कि भाई चाहे जो भी हो जाए आप मुझसे ऑनेस्ट रहो। ठीक है। अगर आपको कभी मुझे छोड़ने का मन करे या फिर आप मुझसे बोरियत महसूस करो तो आप डायरेक्टली बोलो। ठीक है। बिना बोले आप कोई डिसीजन या कोई एक्शन मत लो। तो इन शॉर्ट ये आपको अपने डिसीजन से भटकाना नहीं चाहते। आजकल ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं और ये बात आप भी कहीं ना कहीं जान सकते हो, और इसलिए वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई कुछ बातों को लेके अब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुके हैं। ठीक है। तो आप भी इस बात को समझें और इस बात के ऊपर यकीन करना स्टार्ट करें। चलो, हम आपके लिए देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स आए हैं। तो हमें आपके लिए कार्ड्स मिले हैं 2। मे बी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे इन बातों से ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है। मुझे खुद पे काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने दिल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं जिस बात से आप गुस्सा हुए हो या फिर जिस बात से आप दोनों की ज़िंदगी में पैचेस आ गए हैं उनको रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है। मे बी आपको लग सकता है कि ये आपका एक तरफा प्रयास है, बट फिर भी आप ये प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप ये बात डायरेक्टली उनके बारे में या तो नहीं कह सकते या तो नहीं कहना चाहते। ठीक है। आई थिंक आप मे बी इनको दोष दे रहे हो, फिर बता रहे हो कि भाई
चीज़ें जो भी हुई है ज़िंदगी में उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पर्सन ने कुछ कहा है, किया है और उसके कारण हमारे बीच दूरियां आ गई या फिर हमारे बीच इश्यूज आ गए हैं। ठीक है, तो हम खुद ही इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये आप उनको बताना चाहते हो। हालांकि ये पर्सन आपके ऊपर यकीन करे ना करे वो बात अलग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टैरो इनके लिए और कुछ आपके लिए। चलो आपके लिए चुनते हैं 2 कार्ड्स, दैट्स इट। हाँ, तो पहले मैं कार्ड को स्ट्रेट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो देखो 7 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, आप आई थिंक ये पर्सन वेट करेगा। ठीक है, और ये इंतज़ार करना चाहेगा। और रोमांस की अगर हम बात करें तो ये फिर भी पर्सन कह रहे हैं कि भाई मैंने रोमांस को झुठलाया नहीं है, मेरे दिल में आज भी अभी भी तुम ही बसे हो, तुम्हारे सिवा मैं किसी और के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। ठीक है, बस मेरे तरीके अलग हैं। तो इनके तरीके आपको आउटडेटेड लग सकते हैं, इनके तरीके आपको शायद अच्छे या बुरे भी लग सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या भाई ये जानबूझ के मुझे हर्ट कर रहा है। बट देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई ये मैं हूँ और मैं ऐसे ही हूँ। तो इन शॉर्ट ये पर्सन अपने आपको इस तरीके से डिपेंड कर रहा है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और मैं आपके साथ बिल्कुल वैसा पेश आ रहा हूँ, तो आप मुझसे ऑनेस्टी ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑफ वांड्स, देखो ये आपको एक चीज़ कह रहा है कि भाई मैं इंतज़ार करता रहूँगा तब तक जब तक कि मुझे जवाब ना मिल जाए। ठीक है, एंड दूसरी बात ये कह रहा है कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस बात को लेके कि कुछ चीज़ों को लेके आपको यकीन करना होगा और भरोसा करना होगा। कुछ चीज़ों को हम यूं ही नहीं छेड़ सकते। शायद वो टॉपिक सेंसिटिव है या फिर फैमिली से कनेक्टेड है या फिर इस बात को लेके ये पर्सन जो है वो सीरियस तो होना चाहता है बट एकदम से जजमेंट पास नहीं करना चाहता, तो उसको समय की ज़रूरत है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से एक अलग दुनिया है जो उनकी है और एक आपकी है। अगर हम इन दुनिया को साथ में ला रहे हो तो क्लैशेस हो रहे हैं या फिर हो सकते हैं। मे भी ये चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया का हिस्सा बने और ये भी आपकी दुनिया का हिस्सा बने, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ही ये होगा तो हम दोनों को मिलकर ये तय करना है कि किसी का भी दिल ना दुख जाए। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था ये आपसे बिल्कुल आई थिंक वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9 ऑफ वांड्स, देखो ये सिंपल कह रहे हैं भाई आप अपने सपने के लिए जी रहे हो, मैं भी अपने सपने के लिए जी रहा हूँ। तो जब तक आपका सपना मुझसे मेल खाता है और मेरा सपना आपसे मेल खाता है, हम दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली हेल्प करते रहेंगे। तो यहाँ पे ये बेसिकली कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि देखो यहाँ पे एक चीज़ आ रही है इनकी तरफ से जो कि है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ सॉर्ड्स की भी बातें इनके लिए बहुत ज़रूरी हैं और अहम मुद्दा है। ये बिना बात किए रह नहीं सकते, बट ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड सेकेंडली वो कह रहे हैं कि भाई आप इनकी तरफ ध्यान देना स्टार्ट करो। ठीक है, कुछ बातें आपको बहुत ईजी लग सकती हैं, कुछ सेंसिटिव लग सकती हैं, बट अगर हम बात नहीं करेंगे तो हमें हमारा हल नहीं मिलेगा। अगर हम आपके कार्ड्स देखते हैं, देखो यहाँ पे है नाइट ऑफ रोड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, धनु राशि। देखो आपने पहले ही कुछ डिसाइड किया है। ठीक है, एंड मे बी आप इनकी बातें सुनते सुनते थक गए हो या फिर अपने आप को रिचार्ज करना चाहते हो। मे बी आप खुद ही अपने दोस्तों के साथ कहीं पे घूमना चाहते हो या फिर खुद को एनर्जाइज करना चाहते हो। इन शॉर्ट आप उनको बता रहे हो कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, अपनी फैमिली को रिस्पॉन्स कर रहे हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरी ज़िंदगी मेरे उसूलों से कनेक्टेड है जिसमें मैं बदलाव नहीं चाहता या फिर नहीं चाहती। ठीक है,
सेकेंडली आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो कि ज़िंदगी में एकदम से बदलाव होते हैं जो किस्मत खुद लाती है। तो अगर किस्मत ने चाहा और बदलाव आने वाले हैं तो ना तो आप इनको रोक सकते हो ना तो ये पर्सन, ठीक है। लेकिन इस बात को इस पर्सन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, ठीक है। कई लोग रोका वगैरह सेरेमनी करते हैं कि भाई आप ज़िंदगी बदलनी स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक आप उनको कहना चाह रहे हो कि भाई एक बार अगर हमने कमिट कर लिया या फिर एक बार हमने व्हील ऑफ फॉर्चून को ज़िंदगी में एंट्री दे दी तो फिर जो भी बातें होंगी हमें उनको दिल से स्वीकारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अभी रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।